नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक का 8वां पाठ श्री कृष्ण चरित पढ़ेंगे। आज हम इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में जानेंगे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर था। सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे। एक ओर हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की भयंकर कलह थी, दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के शासन में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी, देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। जरासंध की शय पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। इस अवस्था से प्रजा बेबस थी। कंस ने निश्चय कर लिया कि वह देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा, परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्रों को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्प को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बनाया। जेल के द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्मपिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालक कृष्ण ने होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। गौओं के बढ़े बिना और पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता था। गोवर्धन पर्वत की रक्षा के कारण ही श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहते हैं। इस पर्वत ने गोकुलवासियों को न केवल गोधन वृद्धि में ही सहयोग दिया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। कृष्ण 16 वर्ष के हुए। अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी थे। मथुरावासियों ने उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत रूप में भेजा। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही प्रजा से जा मिलेंगे। गोकुलवासी नहीं चाहते थे कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाएं, परंतु जीवन में ऐसे महान अवसर भी आया करते हैं। एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। कृष्ण को भी इन्हें छोड़ना पड़ा और कंस विरोध के लिए मथुरा जाना पड़ा। मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। यह जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई। कंस के देखते ही देखते उस आवाज़ ने महल को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों ने कृष्ण की जान लेनी चाहिए वे निष्प्राण हो कर दिए गए, यानी कि मार दिए गए।
चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। मथुरा ने सुख की सांस ली। कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुँचे और माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रजभूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियाँ अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याही थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध के क्रोध की सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ आया, यानी कि मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजयी नहीं हो पाया, तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारकापुरी में जा बसे। कालियावन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरावासियों को द्वारिका में बैठाकर उनका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय कालियावन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घुमन घेर में फंसाया कि कालियावन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा, अर्थात उनकी सेनाओं को नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात 3500 टुकड़ों में बटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। ओके, अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, थैंक यू।